मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस प्रोग्राम में, जो कि गुरुदेव सियाग सिद्ध योग और एक्सपीरियंस एंड मेडिटेशन नियमित रूप से हम आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में नियमित रूप से हम गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं, उसके बाद अपने ध्यान करते हैं 15 मिनट सामूहिक रूप से, और अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करते हैं। तो गुरुदेव के इस श्रृंखला में जो नियमित रूप से चल रही है, गुरु भाई ने कल बताया था कि लगभग 1 वर्ष का समय हो गया है। तो बहुत अच्छी मैसेज गुरुदेव का, जो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव ने जो पद्धति दी है, उसको हमने बिल्कुल अक्षर से उसी तरह से गुरुदेव के नॉर्म्स के अनुसार उसी पद्धति से हम यहाँ पर गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें यहाँ पर कोई व्यक्तिगत किसी का कोई यहाँ पर हित नहीं है, बल्कि संपूर्ण कार्य गुरुदेव को ही समर्पित है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं गुरु भाई पीके सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो वंदना सुनाए, अपनी गुरु वंदना करें। पीके सिंह जी गुरु भाई है? पीके सिंह जी गुरु भाई है क्या इसमें? हाँ गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी? है। अच्छा, तो मैं एक 3-4 लाइनों में मैं इसका एक शुरू कर देता हूँ। 3-4 लाइनें मेरे पास थी गुरुदेव की वंदना में। मेरी आवाज सभी को आ रही है ना ठीक ठाक? गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, आपकी आवाज। हाँ, तो मैं वंदना स्तुति है, गुरुदेव की स्तुति है। 5-6 लाइनें लिखी है मैंने पैरोडी के रूप में, जो तो वो सुना करके और फिर मैं शुरुआत करता हूँ। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। श्री राम लाल सियाग सदगुरु कृपा हम पर कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। भाव उज्ज्वल हो हमारे, नित्य वंदन हम करें। नाम जप का दान दो और ध्यान हम नित प्रति करें। देख कर गुरु छवि को हम जो ही मंत्र उचारी है, प्रार्थना चरणन में कर निज स्वरूप हम पहचानी है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कोई भी गुरु भाई बहन अपने यहाँ पर लगभग 37 गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अपनी अनुभूति या कोई सुझाव यहाँ पर आमंत्रित है। मंच उनको बुलाता है कि वो अपनी बात रखें, अपना कैमरा और माइक ऑन करें। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, बहुत दिन हो गए आपको भी। कोई नई अनुभूति या नया अनुभव या प्रचार का कोई कार्य अगर हुआ है तो आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। या और भी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है,
दीपाराम जी गुरु भाई सुन रहे हैं? आप होल्ड पे हैं अभी? होल्ड पे कर रखा है आपने? चलो, तपस कुमार जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, एड्रेस किया है आपने, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान। हाँ चोदमोल जी, मैं ये बोलना जी चाहता हूँ, समर्पण क्या है जी गुरु भाई। और समर्पण कैसे करे। समर्पण क्या है और समर्पण हम कैसे जो करें? कैसे करे, इसलिए इस सब्जेक्ट को लेके आलोचना होगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। जी जी, बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा शब्द आपने रखा है और बहुत अच्छा शीर्षक टाइटल आपने रखा है कि समर्पण क्या है और समर्पण कैसे करें। कोई भी गुरु भाई बहन इस पर प्रकाश डाल सकता है कि समर्पण क्या है। गुरुदेव की साधना में समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होना चाहिए। तपस कुमार जी गुरु भाई तपस जी दत्ता अपने कलकत्ता से जुड़ते हैं और उन्होंने ये एक शीर्षक रखा है, इस पर अपन प्रकाश डालें, विचार करें, क्योंकि ये साधना शुरू होने का या साधना से जुड़ने का, साधना बढ़ने का एक बहुत अच्छा गुरुदेव स्वयं गुरुदेव ने भी कहा है कि समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक आप जो है झुककर डिमांड नहीं करेंगे, तब तक आपको ये प्रसाद मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी गुरु भाई बहन इस पर अपनी अनुभव के आधार पे बता सकते हैं कि समर्पण क्या है। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। हाँ जय गुरुदेव जी, बहुत दो बहुत जय गुरुदेव। मतलब दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगी। समर्पण बिल्कुल। मतलब समर्पण का मतलब है कि सब कुछ अपना गुरुदेव को सौंप देना। मतलब मैं और गुरुदेव, तीसरा कोई बचे ही नहीं। मतलब दुख भी है तो उनके लिए, सुख भी है तो रोए भी तो उनके लिए, हंसे भी तो उनके लिए, सारा कुछ उन्हीं पर मतलब डिपेंड हो जाए। मैंने तो जो देखा, मतलब मैंने जो अनुभव किया ये है। और अपन जैसे गुरुदेव के सामने रोते हैं तो वो हर सवाल का जवाब देते हैं, आंसू भी पोंछते हैं। इवन अब जैसे कल ही मुझे क्या रोना आ रहा था गुरुदेव की, मतलब पता नहीं अपना आप आ जाता है कभी कभी जब है। तो मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना, वो इधर पास में ही थी। मतलब वो गुरुदेव का एक सॉन्ग गाना जी सुन के ऐसे आंसू निकल रहे थे, भाव निकल रहे थे। तो वो बोलती है, मम्मा जी मेरे हाथ जो है ना, आपके आंसू मेरे से कोई पूछवा रहा है। मतलब तो वो गुरुदेव उस क्या बच्चे बात। के माध्यम से पता नहीं क्या क्या कह दवारते हैं। तो समर्पण में दो बिल्कुल। शब्द में जो कहूंगी कि गुरु और हमारे बीच में कोई तीसरा है ही नहीं। गुरु ही सब कुछ है, सब कुछ इनको सौंप दो। हमारा अच्छा भी, मतलब अच्छा हो तो भी ये करेंगे, बुरा हो तो भी यही है। सब कुछ यही है मेरी तरफ से। तो जी मैंने तो यही अनुभव, मेरा तो यही अनुभव रहा है अब तक का। जय गुरुदेव। जी, मनोरमा गुरु बहन, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आपने बताया, साथ में उदाहरण भी दिया। और अब हम सुनते हैं साधना गुरु बहन है जो अपनी बात रख रही है समर्पण से संबंधित या अन्य कोई। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। साधना गुरु बहन स्वागत है, आप अपना कैमरा माइक ऑन कर सकते हैं। एड्रेस किया है गुरु बहन आपने। साधना गुरु बहन मेरी आवाज आ रही है, आप अपना कैमरा माइक ऑन कर सकते हैं। माइक आपका म्यूट है, अभी अनम्यूट करें। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव भैया। थोड़ा सा ही मैं प्रकाश डालूंगी। समर्पण जी का मतलब है कि जैसे हम बचपन से एक आरती गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हर जी इंसान ये लाइन बोल तो देता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन हम ये कह के उसके बाद में भूल जाते हैं कि हम प्रभु को क्या समर्पित कर रहे हैं। हम अपना तन भी समर्पित बिल्कुल। कर रहे हैं, अपना मन भी समर्पित कर रहे हैं और अपना धन भी समर्पित कर रहे हैं। लेकिन यूं ही अगर कोई व्यक्ति कारोबार में अपना कोई लॉस हुआ या फिर नौकरी में कोई आपत्ति आ गई
या फिर धन से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आई तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा ना, जिसने दिया क्या है बात, बिल्कुल। वही अपना ले रहा है, वही अपना ले रहा है। दूसरा आता है यहाँ पे तन की बात। जब हम सभी साधक जी। जब ध्यान करते हैं ना, तो ज्यों-ज्यों हमारी आराधना एक स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर बढ़ती है ना, तो शुरुआत में जब साधक के साथ में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, शुरुआत में साधक जी। के साथ बहुत अच्छे-अच्छे अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत कुछ धन लाभ भी होते हैं, नौकरी वाले को नौकरी मिल जाती है, जो जिज्ञासु जो लोग होते हैं या फिर कुछ डिमांड रखते हैं, वो हर हाल में, क्योंकि प्रभु तो दयालु है, हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं और वो सब कुछ देते हैं, जी। तो पहले वो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन ज्यों ही साधक बहुत ही ज़्यादा उनके इस भाव को पीछे छोड़ कर के वो प्रेम में आगे बढ़ता है, फिर उनके कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ फिर अटकने लग जाती है कि मतलब कष्ट यानी शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। शारीरिक कष्ट में हमारे प्रारब्ध रहते हैं, प्रारब्ध में किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे शरीर में व्याधि आ सकती है, तो उनको लेकर के फिर से विचलित होने लग जाता है कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ? और हम तो आपका ध्यान भी कर रहे हैं, हम तो आपका मंत्र जाप भी कर रहे हैं, फिर ये सब क्यों? ठीक है, तो ये हो गया हमारा तन का समर्पण नहीं कर पाए, हमने कह तो दिया, तन का भी समर्पण नहीं हुआ। अब तन, मन और धन, अब यहाँ आता है मन का सवाल। हमारे मन की कोई भी इच्छा अगर हम गुरुदेव के सामने प्रकट करते हैं, तो कोई भी साधक अगर हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छा है और हमारी इसको आप पूरी कीजिए, अगर गुरुदेव उसको पूरा कर देते हैं तो साधक प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ये भूल जाता है कि हम प्रभु आपकी शरण में हैं और हमारी इच्छा ये है, लेकिन हमारी तो इच्छा ये है, लेकिन प्रभु वो होना चाहिए जो आपकी इच्छा हो। यानी मतलब हमारी इच्छा पीछे हो जानी चाहिए, गुरुदेव की इच्छा आगे होनी चाहिए। तो उस समय क्या है, हमारे विरुद्ध कुछ चीजें हो जाती हैं, फिर हम गुरुदेव पे आरोप लगाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ना तो तन का समर्पण हो पाता है, ना मन का समर्पण होता है, ना ही धन का समर्पण हो पाता है। इसलिए हम सभी चाहे वो हमारे शरीर का कष्ट है, चाहे हमारे धन हानि है, और चाहे हमारी तन मन और धन, चाहे हमारी मन की हानि है, किसी भी प्रकार की हानि है उसको होने दें और सहजता से हम आगे बढ़ें। और कष्ट जो आते हैं वो हमारी आराधना में हमें पदोन्नति, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ाने के लिए आते हैं, इसलिए हम थोड़े से कुछ पीछे रह जाते हैं। अगर हम इन सब चीजों को लाइट लेते हुए हम अगर आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें कोई भी समस्या, कोई भी व्याधि हमें नहीं सता सकती और हमारी आराधना में बढ़ोतरी होती है और हमारा पूर्ण समर्पण प्रेम में बदल जाता है। और जहाँ प्रेम होता है वहां पे कुछ भी, किसी भी तरह की कष्ट जो होते हैं वो तुच्छ लगते हैं, क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, तो संसार में संसार का व्यक्ति होने के नाते हमें थोड़ा सा मन में भी बहुत सारी बातें आती हैं, इस तरह का हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, समर्पण तभी होगा जब हम तन मन धन से सारा सब कुछ गुरुदेव को अर्पित करते हुए, जो हो रहा है होने दीजिए, और मेरा तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, जब तूने सब कुछ दिया है, जब मैं अपना कुछ मेरा बचा ही नहीं, मेरा शरीर भी तेरा नहीं है, मेरा मन भी मेरा नहीं है, तो सारा सब कुछ तेरा है, तो मेरा है कहाँ, तो मेरा बिगड़ा ही कहाँ से। तो यही एक समर्पण है भैया, कि हर इंसान समर्पण हम कह तो देते हैं, लेकिन समर्पण होता नहीं है। यही मेरा कहना है। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आपने अच्छी तरह से समर्पण के बारे में बताया, और गुरुदेव के इस संदर्भ में भी ये बिल्कुल अक्षरशः सही बैठता है। और भी कोई गुरु भाई अगर अपनी बात रखना चाहे, गुरु भाई रखना चाहे कि समर्पण के बारे में। जी मेरी भी कुछ
और बातें हैं जो कि कुछ साधकों के अनुभूतियों को लेकर के कुछ संशय हो जाते हैं, है ना? तो जी मैं गुरु भाई, चाहूंगी जी कि और वो भी एक रामलाल ये जो एपिसोड है ना, वो हमारे कुछ अपने साधक हैं और वो जब वो इसमें मिशन में तो नहीं जुड़ते हैं, वो देखते हैं, तो उनके कुछ जी इस तरह के संशय हैं, वो अपने रामलाल जी भैया को बहुत कूल बताते हैं। जरा अगर वो हैं तो उनको बुलाइए और उन्हीं से मैं प्रश्न रखती हूँ एक एक करके, वो उनका अपने जी गुरु वाक्यों भाई, कर दें, उनका मतलब जी उनके प्रकाश डालें। आप बुलाइए। बिल्कुल। मैं गुरु भाई रामलाल जी, जय गुरुदेव, आपको मंच दिया जा रहा है। गुरु भाई आप अपनी यहाँ पर जो है उपस्थिति दें, और साधना गुरु भाई जो प्रश्न कर रही है उनके जवाब आप इनको थोड़ा सा गाइड करें। गुरु भाई रामलाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुरु भाई मैं 2 मिनट बाद में जुड़ता हूँ। गुरु भाई जुड़ा हूँ 2 मिनट बाद में, 1 मिनट थोड़ा सा मैं एक रोटी और बननी बाकी चलिए रहेगी ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरु भाई, आप फ्री होके और फिर ठीक है। साधना गुरु भाई हम अभी रामलाल जी गुरु भाई जुड़ेंगे तो आप जी। बात रखिए। तब तक और भी कोई समर्पण के बारे में अगर कोई बताना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज करें और अपना कैमरा माइक ऑन करें। बुद्धि प्रकाश जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरा क्वेश्चन जो है वो साधना गुरुबन से है, मतलब जिज्ञासा है। गुरुबन मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि जब मान लीजिए कि, क्योंकि ये तो क्या है कि संसार सागर है, तो जब मान लीजिए कि हमें किसी तरह का कष्ट आए, है ना, या परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, तो हमें जी। क्या मतलब गुरु भाई पूर्णतया गुरुदेव। कैमरा भी ऑन करें, कैमरा ऑन हो रहा है आपका? हाँ, तो गुरुबन क्या कैमरा भी हमें ऑन करें मतलब गुरु जो भाई बाहर, आपका। हाँ, जो बाह्य जी। प्रयास है क्या वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, केवल और केवल गुरुदेव पे ही समर्पित रहना चाहिए, मतलब कोई जी। अपनी तरफ से? जी हाँ जी भैया, जो अपने कर्तव्य है कर्म करना चाहिए। अपना जो कर्म है वो कीजिए, बाद बाकी गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके रिजल्ट वो कहते हैं ना, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना हमारे बस में है, लेकिन हम फल की आशा ना करें। जो फल हमें हमारे सामने आ रहा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। चलिए और भी कोई अपनी यहाँ पर समर्पण से संबंधित कोई बात रखना चाहते हैं कि समर्पण किसे कहते हैं या समर्पण क्या होता है? जय गुरुदेव साहब। आप भी। हाँ जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो साधना बहन ने बहुत अच्छा बताया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 3 महीना तो मेरे अंदर पता नहीं गुरुदेव ने कौन सी शक्ति दे दी थी। मैंने सोचा भी मेरे से बढ़कर तो कोई आगे होगा ही शायद, ठीक है। और उसके बाद में मेरे ये पैरालाइज का असर भी हुआ। तो लोगों ने बोला वहां बूटाटी जाओ, इधर जाओ, तो मैंने उनको बोल दिया हाँ वहां तो मैं जाके आया हूं। सबको यस ही बोला, किसी को ये नहीं बोला भाई मैं नहीं गया। और समर्पण का एक मैं आपको बताता हूं, जैसे आज मेरा ही कोई बैंक में काम है और वहां पे अगर मेरा कोई खास मिलने वाला बैंक में लगा हुआ है, तो मेरा यहाँ से क्या करेगा कि मैं तो शायद कितनी टाइम और कोई टाइम भी वहां बैंक पहुंचूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। वो जैसा उस टाइम दिल में होता नहीं, वही गुरुदेव के प्रति करना पड़ेगा। जैसे कोई काम हो गया, किसी काम में, चाहे गवर्नमेंट के काम है, अमन का खुद का कोई आदमी वहां लगा हुआ है, तो हमारे मन में ऐसे आएगा कि मैं तो किसी टाइम जाऊंगा, उस टाइम मेरा काम हो जाएगा। ऐसा समर्पण ही गुरुदेव के पर करना पड़ेगा कि चाहे मेरे ऊपर कौन सी भी विपत्ति आ गई तो वो तो गुरुदेव मिटा देंगे, बस ऐसा मन। तो बिल्कुल आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा होगा ही नहीं। और ये पता नहीं दिमाग है इधर उधर तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा मन में आ जाते यार गुरुदेव ने नहीं किया तो वो तो ही होगा। और अगर मन में आ गया कि नहीं ये तो गुरुदेव कर देंगे,
बिल्कुल जितना हम लोग घर के आदमी पर कोई काम के लिए विश्वास करते हैं, उतना विश्वास ही गुरुदेव पर करना पड़ेगा, वही समर्पण है मेरे ये दिमाग से। तो बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सही बताया, बहुत सही बता रहे हो आप कि दैनिक मैंने जीवन में भी हम हर पैरालाइज चीज गुरुदेव को श्रेय दे करके करें। बिल्कुल मैंने पैरालाइज हुआ तो यही विश्वास कर लिया था मैं गुरुदेव मिटाएंगे। इतनी 3 महीना तो मेरे साथ में पता नहीं, वो साधना बहन ने बोला या पता नहीं इतनी शक्ति आ गई थी, गांव के इधर उधर के रिश्तेदार ने बोला पता नहीं तू कौन से साधु के पास गया है, अब तो भंगवा लेगा, ऐसा बोलना शुरू कर दिया था सर। बिल्कुल गुरु भाई। मैं एक ऐसा आदमी था, अगर आपसे फोन पे ही अगर बात करता था नहीं तो मेरे पैरों में कंपन हो जाती थी। तो आज मैं आपके सामने बोल ही रहा हूं तो गुरुदेव की वजह से ही बोल रहा हूं। और विश्वास है गुरुदेव के ऊपर कि मैं अगर 1000 आदमी की सभा बैठी है और मेरे को खड़ा कर दिया है गुरुदेव के कोई काम में कि आप बोलो, तो मैं 1000 आदमियों के सामने ही बोल सकता हूं। नहीं मैं आपसे फोन पे नहीं, फोन पे अगर ये ऑडियो कॉल में ही अगर बात करता था नहीं, आप कहाँ बैठे हो और मैं कहाँ बैठा हूं, तो भी मेरे यूं पैर में थोड़ी कंपन रहती थी, पता नहीं कोई गलत शब्द भी निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल ने ये मेहरबानी की है जब आपके सामने अभी बोल ही रहा हूं। जी 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 जी, ये गुरु कृपा है। का तो यही है, जो जितना घर के आदमी पर जो हम लोग विश्वास करते हैं ना, उतना ही विश्वास गुरुदेव पे करना पड़ेगा, यही समर्पण है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई जुड़ चुके हैं और उन्हें आप मंच सौंपते हैं। गुरु भाई रामलाल जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। विषय क्या चल रहा था गुरु भाई? मैं क्या एक्चुअल में आज क्या है कि थोड़ा भोजन बनाने में लग गया था, मुझे थोड़ा सा आवाज। कोई बात नहीं गुरु भाई, वो भी प्रसाद ही बना रहे हो आप भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए। मेरा ये था कि हमने शुरुआत में तपस कुमार जी दत्ता गुरु भाई पूछ रहे थे कि समर्पण क्या है और कैसे होना चाहिए। उसी बीच में साधना गुरु भाई ने बहुत सारी बात बताई समर्पण से संबंधित, तन मन धन सब है तेरा, उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। अब वो कुछ चीजें आपसे जानना चाह रही है कि रामलाल जी गुरु भाई से मेरे कुछ प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है, तो वो मुझे उनसे बात करनी। जी गुरु महाराज जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ हमारे अपने ही लोग हैं जो अपने इस सिद्धियों की साधना भी करते हैं, या फिर कभी कभी करते होंगे, परमानेंट करते हैं या नहीं करते, लेकिन हैं अपने ही। उनकी कुछ अनुभूतियों को लेकर के कुछ संशय हैं, और आपको अब अपने होने के नाते थोड़ा सा हम कभी जैसे बार बार उनको समझाते हैं तो कभी थोड़ा सा आक्रोश भी आ जाता है। तो उनका ये कहना है, अपने जो मीटिंग भी जो मतलब अटेंड नहीं करते लेकिन एपिसोड देखते हैं, तो आपके लिए उन्होंने बोला है कि वो तो बहुत कूल रहते हैं, आपको तो क्रोध आ जाता है हमारी बातों पे। तो इसलिए मैं आप ही से उनके जो कुछ इस तरह के आंसर हैं उनसे संबंधित आपसे बात करूंगी और आप अपने वाक्यों में जवाब दीजिए। ओके जी जी। जैसे मेरे भाई की मैसेज थी, तो लगभग गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक अनुभूति हुई। वो ये थी कि अपने गंगाईनाथ गुरुदेव साक्षात एक मनुष्य के रूप में उसके ध्यान में आ गए और अपना गले में सर्फ डाले हुए और फन लहराते हुए और अपने पूरे बेस में शिव के बेस में थे। तो ये बात जब हमने अपने साधक को बताई तो उनका ये कहना है कि ये कोई दिखना अनुभूति नहीं होती, ये तो एक इमेजिनेशन होता है। पहला उनका आंसर ये है कि अनुभूति क्या है, ये तो एक अपना ही इमेजिनेशन होता है। दूसरा उनका ये कहना है कि कितना समय हो गया उनको जुड़े हुए, मतलब उनका अपने सिद्धयोग में क्या समय और स्पेस का होना अनिवार्य है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो हम वर्षों से साधना कर रहे हैं वो उनको कोई अनुभूति नहीं हो रही, और जो 4 दिन से जुड़े हैं, आज फर्स्ट डे जुड़े हैं, तो उनको बहुत सारी अनुभूतियां हो जाती हैं। तो उनका ये कहना है
कि उनको कितना समय हो गया जो इतनी जल्दी उनको शिव के दर्शन हो गए। अरे वाह, शिव के दर्शन हो सकते हैं उनको और ज्यादा समय भी नहीं हुआ। तो आप जरा ये बताए हैं, यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई कि एक तो समय का कोई महत्व नहीं है गुरुदेव के उसमें, और दूसरा ध्यान के दौरान क्या अपन जो भी अनुभूतियां होती है वो इमेजिनेशन है या कुछ और? आप प्रकाश डालें। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर आपने यहाँ पर एक बड़े सुंदर प्रश्न रखे और बहुत सारे साधु साधकों, बहुत सारे साधक होंगे ना, उनकी भी इस तरह की, बहुत सारे साधकों की वो सारी सबकी एक साथ मतलब इस तरह के प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे और साथ में उनका भी क्लियरिटी हो जाएगी। जी जी, पहला प्रश्न तो कि गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जो योग है टाइम और स्पेस से परे जाकर के काम करता है, क्योंकि टाइम मनुष्य के द्वारा निर्मित और स्पेस भी मनुष्य के द्वारा निर्मित है। ईश्वर अनंत है तो उसकी जो सत्ता है वो टाइम और स्पेस से परे जाकर के काम करती है, और इसी का नाम ही ध्यान है, क्योंकि ध्यान टाइम में नहीं घट सकता और नहीं स्पेस में घट सकता है। दूसरा विषय, जो अनुभूतियां होती है वास्तव में अनुभूतियां ही है। कोई कहता है कि मुझे ध्यान में कोई प्रकाश दिखाई दिया, तो ऐसे बैठ करके देख लो, मन में विचार करके देख लीजिए, कल्पना करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कल्पना से एक इमेज बनेगी जो एक संकेतात्मक इमेज बनेगी, और ऐसे जो सहज भाव से अचानक बैठे की और बैठे सामने यदि कोई आ गया तो वो कल्पना नहीं हो सकती। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं यहाँ अपने घर में बैठा हूँ और अचानक मेरे सामने कोई व्यक्ति आ जाए, तो वो कल्पना नहीं, वो तो वास्तविकता है। हाँ, मैं इमेजिनेशन उसकी करूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे घर आएगा, ऐसा वो दिखाई देगा, तो ये इमेजिनेशन है। तो कल्पना ध्यान नहीं है। ध्यान कल्पना बिल्कुल ध्यान नहीं हो सकती, क्योंकि जो कल्पना में है वो कल्पना के साथ ही समाप्त हो जाएगा। एक इमेजिनेशन है, वो मन के साथ, मन का बनाया हुआ फॉर्मूला है वो। लेकिन जो वास्तव में घट रहा है, जैसे कि हमारे सामने हमने देखिए, हमारे मन में आया कि हमें एक लड्डू खाने को मिलना चाहिए, और जस्ट हम जो खड़े और किसी ने हमको लड्डू दिया, तो ये हमारी कल्पना नहीं थी, ये तो टाइम और स्पेस के परे जाकर के घटने वाली ध्यान की घटना है। तो ध्यान में जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, वो बिल्कुल कल्पना नहीं है। ध्यान ध्यान ही है, ध्यान का कोई पर्याय नहीं है, ध्यान का कोई सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची नहीं हो सकता। ध्यान एक वास्तविकता है और ध्यान हर पल ही है। अब जब भौतिक जगत में घट रहा है तो वो एक वास्तविकता के रूप में दिख रहा है कि एक व्यक्ति है, हम अचानक मिल गया, अरे श्याम तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था, तो ये याद करा वो प्रकट हो गया, तो भौतिक जगत की घटना है जो टाइम और स्पेस में घट रही है। लेकिन यदि हम आंख बंद करके बैठे और उसके सामने यदि हम आज्ञा चक्र पर यदि हमें कुछ भी दिखाई दे जाता है, सांप दिखाई दे जाए, कोई ईश्वर का तत्व दिखाई दे जाए, कोई प्रकाश दिखाई दे जाए, उसकी इमेज दिखाई दे जाए, तो ये कल्पना नहीं हो सकती। कल्पना से इमेज बनती है, लेकिन वो कल्पना की इमेज अपनी बनाई होती है, एक ही क्षण में वो समाप्त हो जाती है, लेकिन वो प्रकट हो रहा है और वास्तविक रूप में आज्ञा चक्र पर प्रकट हो रहा है। तो कल्पना और ध्यान एक अलग विषय है। कल्पना मनुष्य के मन के द्वारा निर्मित है और ध्यान आत्मा से घटित होता है, चेतना के स्तर पर घटित होता है। तो जो मन के स्तर पर रहते हैं कल्पना मान सकते हैं उसको, जिनका स्तर मन का होता है। कोई मनुष्य कहे कि मैं ऐसा मेरे को हो गया, मन की सोचता, तो मन के स्तर पर विचार करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो ज्ञान है, उसकी जो आराधना है, वो केवल काल्पनिक और मन के स्तर पर ही चल रही है। और जिसे चेतना के स्तर पर है तो तुरंत चेतना में प्रकट हुआ, तो चेतना के स्तर पर जो प्रकट होगा वो सत्य ही होगा। जी गुरु बहन। जी भैया, और इसमें ऐसा तो नहीं है ना कोई 20 साल से कर रहा है या 10 साल से कर रहा है? नहीं, मैं आपको बोलते टाइम और स्पेस का कोई वैल्यू नहीं है। एक पल में, गुरुदेव कहते हैं 20 साल से कर रहा है, अभी आओगे, अभी झुके एक पल में। राजा जनक को तो एक क्षण भी लगा, तो एक घड़ी भी, एक क्षण भी का एक टाइम भी नहीं लगेगा, ऐसा गुरुदेव बोल दिए। यानी कि ऐसा योग है जो टाइम और स्पेस के लिमिट से पल भर पल भी नहीं लगेगा। एक आंख बंद करे कि तुरंत हो जाएगा सब कुछ होना है। और गुरुदेव ने तो आगे भी बोल दिया, होना होना है कुछ नहीं, करा कराया कुछ नहीं, सबसे पहले करा कराया तैयार है, आपको पता नहीं है। दूसरा ये कि वैसे तो समर्पण का भी विश्लेषण हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक उनके ही शब्दों में प्रश्न रखती हूँ और आप जवाब दीजिए उसका। क्या ध्यान में एकाग्रता से बैठना ही समर्पण कहलाता है? उनका ये कहना है कि ध्यान में एकाग्रता से बैठोगे ही नहीं, मन में दुनिया भर के विचार आएंगे, अच्छे या बुरे,
वो समर्पण, उनका कहना है एकाग्रता से बैठना ही समर्पण है। तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि समर्पण क्या है। देखिए, बहुत सहज भाव है जब सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उपेक्षा नहीं है और कई आशा नहीं है। बिना निर्लिप्त भाव से जब हम किसी के प्रति अपने को सौंप देना ही समर्पण। भौतिक जगत में किसी को सौंप देते हैं, भाई हमने सौंप दिया। जैसे एक बच्चा, माँ एक अपने बच्चे को टीचर को सौंप देती है कि देखिए आप इसको गढ़ देना, इसका निर्माण कर देना। जब ऐसे आध्यात्मिक जगत में जब शिष्य अपने गुरु को सौंप देता है, ऐसे सौंप देता है जैसे एक पिता और एक पुत्री नदी पार कर रहे थे, तो पिता बोलता है कि बेटा इस नदी में बहुत पानी है तो मेरी अंगुली पकड़ लो। तो पुत्री बहुत समझदार थी, उसने कहा कि नहीं पिताजी, आप मेरी अंगुली पकड़ लीजिए, मैं तो छोड़ दूंगी लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। जब अपनी अंगुली उसको पकड़ देंगे निर्लिप्त भाव से, ऐसे ही जैसे शिशु को माँ ऊपर उछालती है तो वो हंसता है, रोता नहीं है। लेकिन यदि हमको कोई ऊपर उछाले तो हमें डर लगेगा, गिरा देगा, क्योंकि उसके पता है कि अपनी माँ पर उसे पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की मेरी माँ का ही मैं अंश हूँ। जब शिष्य अपने गुरु को आत्मसात कर रूप में स्वीकार कर लेता है, परमात्मा रूप में स्वीकार कर लेता है, जब उसका कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल जो चाहे सो कर, जैसी तेरी इच्छा सो कर। जब स्त्री अब समर्पण कर देती पूर्ण पुरुष के साथ में, जो चाहे सो करो। इसी प्रकार से यदि शिष्य अपने गुरु में पूर्ण तल्लीन भाव से सब कुछ सौंप देता है, अच्छा करे तो तेरी इच्छा, बुरा करे तो तेरी इच्छा, कामना नहीं रहती, जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब भक्त परम आनंद के साथ में कोई विषय उसके ईश्वर को सौंप दिया जाता है, अपने को समर्पण कर देता है, अपने को सौंप देता मतलब अपने को पकड़ा देता है कि मैं नहीं तू ही, तो फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई जिज्ञासा नहीं रहती, तो उसको समर्पण कहते हैं। समर्पण के लिए कोई एकाग्रता जरूरी नहीं होती है। समर्पण होगा तो एकाग्रता अपने आप आएगी। और गुरुदेव कहते हैं धारणा पक्की जब होगी बदलाव आएगा, और धारणा पक्की हो तो ध्यान लग जाएगा। तो धारणा पक्की तब होगी जो अंदर से श्रद्धा भाव समर्पण जग जाएगा, एक पल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए समर्पण को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैसे ईश्वर अनंत है तो समर्पण भी अनंत होता है। समर्पण एक अनंत तक चला जाता है, तब उसको संपूर्ण अपने में लय कर लेता है। जैसे मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति उठ करके सहस्त्राधार चक्र में लय हो जाती है। जब तक वो लय नहीं होती, जिस दिन वो लय हो जाती है, वो पूर्ण समर्पण हो जाता है। समर्पण का मतलब है मोक्ष हो जाना, समर्पण का मतलब है मिलन हो जाना, समर्पण का मतलब है एक दूसरे का भाव मिट जाना, अद्वैत हो जाना। द्वैत भाव है मैं अलग हूँ और गुरु अलग है, तब तक समर्पण नहीं होता। जब मैं दो मानते हैं ना, जब ये अलग है ये अलग है, तो समर्पण नहीं है, ये तो केवल मात्र श्रद्धा है, इसलिए दो साथ में रह रहे हैं। श्रद्धा भाव है, विश्वास है कि ये मेरा साथ दे देगा, इसलिए साथ रह ले। वहां पर साथ ही छूट जाता है, एक ही हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं, तो समर्पण हो जाता है। इसमें एकाग्रता समर्पण नहीं हो सकता ना, एकाग्र भाव से बैठ गए। एकाग्रता समर्पण नहीं होती, एकाग्रता का समर्पण से कोई समर्पण होगा तो एकाग्रता होगी, एकाग्रता से समर्पण आएगा ऐसा कुछ नहीं जी। और एक ये है कि जैसे हम शुरुआत के दिनों में गुरुदेव से वैसे तो गुरुदेव के ध्यान की विधि निर्धारित है ना, हम सुबह और शाम ध्यान करते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो शिष्य का सुबह शाम ध्यान में बैठना अनिवार्य होता है। लेकिन जैसे ही शिष्य का गुरुदेव के प्रति एकीकरण का भाव स्थापित होता है, ठीक है, तो गुरुदेव का ध्यान तो कभी भी लग सकता है ना, चलते फिरते, मतलब खाना खाते या कहीं पे सफर करते हुए। इसमें ये जरूरी नहीं है ना कि मतलब हम जब बैठेंगे तभी ही ध्यान लगेगा, उसके अदरवाइज कभी ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि हमने तो गुरुदेव की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंप दिया ना, तो चाहे जो कर, है ना। और वैसे गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी इच्छा तो रखी ही नहीं ना। तो इसमें ये तो नहीं है ना कि हम ध्यान करेंगे तभी ही ध्यान हो सकता है, एकाग्रता से बैठेंगे तभी ही ध्यान लगेगा, वैसे नहीं लगेगा कभी। ऐसे कभी भी सफर करते या कहीं ड्राइव करते या फिर घर में कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप जैसे बताते हैं कि मेरा तो शुरू में एकदम किस तरह की बॉडी बताते हैं आप हो गई थी, मैं कोई काम नहीं कर पाता था, 24 घंटे मेरा ध्यान लगा रहता था। तो इस तरह के हम सभी गुरु भाई अपने अनुभवों के आधार पर प्रैक्टिकल इस चीज को देख रहे हैं। मेरे साथ भी मेरा सोते सोते लगभग 1 बजे ध्यान लगता था, 1 बजे सो रही हूँ
और मुझे यौगिक क्रियाएं शुरू हो जाती थी तो मैं गुरुदेव से मुस्कुरा के मेरी आंख खुल जाती थी, फिर मैं बोलती थी गुरुदेव मैं तो सो रही हूँ, और मुझे हंसी आ जाती थी। मैं देखती थी कि मेरा मंत्र जाप चल रहा है और मुझे योग हो रहा है, मुझे पेट का और गर्दन का हो जाता था, जैसे ये रामदेव बाबा कराते हैं। तो जरा आप इस पे भी अपने शब्दों में प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही है। प्रारंभिक काल में जब शिष्य समर्पण करता है तो थोड़े दिन वो ध्यान में बैठता है, फिर तो खुली आंखों से, गुरुदेव ने कहा खुली आंखों से ध्यान लगेगा, चलते फिरते ध्यान लगेगा, 24 घंटे आप ध्यान मूर्ति हो जाएंगे। एकदम ध्यान यानी वो चलता फिरता शरीर जो है, शरीर रूपी मंदिर बन जाएगा। उस मंदिर में परमात्मा हर पल आनंद लेगा। तो इसलिए दूसरा, इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आप यदि गुरुदेव से प्रार्थना के, हे गुरुदेव यहाँ मेरा ध्यान नहीं लगना चाहिए, मैं बैठा तो नहीं लगेगा। यदि आपने अपने आप को पूर्ण सौंप दिया तो जब उसकी इच्छा होगी परमात्मा खेलेगा, हो तो बैठे बैठे भी खेलेगा, सोते सोते भी आनंद लेगा। ये आनंद है, अक्षय आनंद है। क्योंकि ध्यान अवस्था में उसको अद्भुत अद्भुत योग होंगे, अद्भुत अद्भुत आवाजें वो निकालेगा, कभी इस प्रकार की वो बांसुरी बजाएगा। तो ये जो सब खुली आंख से भी होगा और बंद आंख से भी होगा। क्योंकि ध्यान, क्योंकि टाइम की लिमिट में नहीं होता कि हम 15 मिनट बैठेंगे तभी होगा। हाँ, प्रारंभिक काल में जब शिष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो गुरुदेव उसको, क्योंकि गुरुदेव गुरु के नियंत्रण में काम करती है वो, गुरुदेव कहते हैं कि वो कुंडलिनी शक्ति गुरु के नियंत्रण में काम करती है। कितनी आवश्यकता शिष्य को उतना ही वो अपना पावर छोड़ते, वरना यदि इस कुंडलिनी शक्ति को मनुष्य छेड़ दे तो ब्लास्ट हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो इसलिए खुली आंखों से ध्यान लगता है। और ध्यान तो मैं कहता हूँ हर पल ही लगा है, सूक्ष्म स्तर पर भी लगा हुआ है, क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप हैं। बस भूल गए, उसकी अनुभूति हो जाना, उसकी प्रत्यक्षता हो जाना ही उसका फिर वो हर पल घटने लग जाएगा। तो ध्यान, गुरुदेव का ध्यान 15 मिनट के लिए सुबह शाम बैठना है, ये गुरुदेव ने कहा है। लेकिन कभी कभी 15 मिनट बैठते हैं और 25 मिनट लगता है, तो फिर क्या करेंगे भाई? वो गुरुदेव ने नहीं कहा, वो तो अपने आप ही लग जाएगा। अब लग रहा है तो उसको कैसे रोकोगे आप? तो मैं खुद ही गुरुदेव के पास एक बार गया था कि गुरुदेव मेरा अब मेरी तो ऐसी स्थिति होगी, मेरा ध्यान लगता है। गुरुदेव कहते हैं बेटा मंत्र जप करना बंद कर दो, तो और ध्यान भी थोड़े दिन बंद कर दो। वो गुरुदेव तो बोले, लेकिन वो गुरुदेव मेरे को बाहर से समझाने के लिए बोले, लेकिन अंतर में तो घट रहा था, तो फिर और ज्यादा ध्यान लगने लगे। तो ये एक ऐसा जो गुरुदेव का विषय ऐसा है, इसमें पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जिसकी आराधना जहां से समाप्त हुई थी, इस जन्म में वहीं से वो प्रारंभ होती है। किसी का एक ही पल में लग जाता है, किसी का कुछ दिन में खुली आंख से ध्यान लगता है। अभी हम बहुत सारे साधक मिलते हैं। अब मैं एक घटना बताता हूँ। एक अभी हम गुरु भाई चौतमल जी और हम एक प्रोग्राम में गए थे और एक बच्चे की सांभवी मुद्रा लग गई पहली बार में, जिसको कि बहुत दुर्लभ मुद्राओं में से एक कहा जाता है। एक ही पल में उसकी आंखें चढ़ गई और वो सांभवी मुद्रा में पहली बार में चला गया। तो खुली आंख से ध्यान लगेगा, बंद आंख से भी ध्यान लगेगा, चलते फिरते भी ध्यान लगेगा। तो ध्यान, क्योंकि ध्यानमय हो जाओगे, और मनुष्य जब ध्यान में हो जाता है उसकी सारी घटना वो दिव्य स्तर पर घटना शुरू हो जाती है। फिर भौतिक जगत के कार्य भी वो आध्यात्मिक स्थिति में आकर के घटना शुरू हो जाते हैं, यानी भौतिक जगत आध्यात्म के अधीन आ जाता है। तो वो जो भी बोलेगा वो सब दिव्य होगा, जो भी खाएगा वो सब दिव्य होगा, जो भी कार्य करेगा वो शिष्य जब वो ध्यान में ही अवस्था में रहेगा तो सब कार्य परम आनंद और परम दिव्यता को प्राप्त करने वाले हैं। जी गुरु भाई। और ध्यान के दौरान अच्छे या बुरे विचार जब आते हैं ना, तो अच्छे या बुरे विचारों का आना क्या ध्यान में एक बाधा है या आत्मा की सफाई? नहीं, ध्यान में कोई बाधा नहीं गुरु बहन। क्या होता है, ये मैं एक बार पहले भी ऐसा विषय है तो मुझे एक अनुभव हुआ था कि ये जो हम लोग को तो पता है, लेकिन क्या है ना कि इस तरह के हम अगर समझाते हैं ना तो उनके समझ में नहीं आता, चाहे कितना भी प्रयास करें। कि जैसे मकान में मान लीजिए अगर हम कोई बहुत समय से गंदा पड़ा है, अगर हम उसकी सफाई करते हैं, तो अगर हम उसकी सफाई करते समय धूल की चिंता करते रहेंगे तो सफाई कैसे कर पाएंगे? तो ये चीज वो तो समझ में नहीं आती। जरा आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइए। जी गुरु बहन, साधना गुरु बहन, समुद्र मंथन हुआ था और मंथन में सुमेरु पर्वत को उसमें डाला गया और वासुकी नाग को उसमें 3.5 आटे लगा करके लपेटा गया। एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देवता थे। देव और दानव उसको खींच रहे थे। उसमें से
और है जो विष भी निकल रहा था और अमृत भी निकल रहा था। इसी प्रकार से ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसे सुमेरु कहा जाता है। यही सुमेरु पर्वत है और इसी के मूलाधार चक्र में 3.5 आटे लगाया हुआ वो वासुकी नाग, वो कुंडलिनी शक्ति है। ऐसी शक्ति है जैसे माए छाछ बिलोया करती थी प्रारंभिक काल में गांव में, अभी भी बिलोती है। तो उस बिलोने के, छाछ बिलोने वाली के उस डंडे के 3.5 आटे ही लगाए जाते हैं। तो ये वहां पर भी मंथन किया जाता है। उस मंथन में से देखिए मक्खन निकलता है और मक्खन को बाद में उसमें तपा करके फिर घी निकलता है, लेकिन उसमें छाछ भी निकलती है। तो छाछ अनुपयोगी नहीं होती, वो भी किसी, यदि उसी छाछ से घी तो नहीं बनता, लेकिन वो अनुपयोगी नहीं होती। इसी प्रकार से ये हमारी यहाँ रीढ़ की हड्डी में जो ये मंथन चल रहा है, कुंडलिनी शक्ति का मंत्र जपने से गुरुदेव के मंथन चल रहा है, उसमें से विष और अमृत दोनों प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि पूर्व जन्म के, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही वो कुंडलिनी शक्ति है और वहीं पर पूर्व जन्म के सारे संस्कार सूक्ष्म रूप में पड़े हैं। वो वहां से उठेंगे चित्त में से, वहां से वो अंदर से वो जो जहां वो पड़े वो चित्त में चंचलता आएगी, विकार अंदर से प्रकट होंगे, क्योंकि बाहर निकलेगा, ये रूपांतरण होगा उन सबका। तो यदि कोई गंदे विचार आते, कामना, वासना, कोई भी भाव प्रकट होता है, मैंने एक मुक्तानंद बाबा की पुस्तक पढ़ी थी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसी वासना का भाव प्रकट होता था और मैं घबरा जाता था और मैं प्रार्थना करता था, मैं उस कुटी को छोड़ करके भागने लगा जहां वो रहते थे। फिर अचानक उनको एक ईश्वर की कृपा से एक वहां से भाग करके किसी एक नदी में गए, नदी में एक पुराना एक खंडर था, उस खंडर में घुसे तो एक पुस्तक मिली, तो उन्होंने वहां उसको पूरा स्पष्टीकरण मिला कि ओ, ये तो साधना का एक पड़ाव है, जो ये उस वासना से मुक्त करने का उपाय है। तो यदि, क्योंकि जितने भी भाव उठ रहे हैं, जितने भी विचार अंदर से उठ रहे हैं, या जितने भी गंदगी प्रकट या कोई अच्छाई निकल रही है, तो उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। जैसे हम लोग चौराहे पर मतलब स्टेशन पर खड़े होते, ट्रेन आती है, जाती है, चली जाती है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हमें अपनी ट्रेन में बैठना है। तो जो हमें अपने गुरु का प्रसाद मिलता है, उसमें उसे पकड़ करके इस नैया को, इस सागर को पार कर लेना, इस नदी को पार कर लेना, उस गुरु नाम को लेकर के। तो अच्छे विचार आना, बुरे विचार आना, कोई ऐसे दूषित कार्य होना, अंदर से प्रकट होना, या अब ये गुरु बहन का हमें सुनने आया कि उसको शरीर में से बदबू आती रहती है, उसको अपने शरीर में से। तो हमने कहा कि शक्ति का ही कार्य चल रहा है कि उसमें से वो निकाला जा रहा है, विष को निकाला जा रहा है, तो निकलेगा पक्का है, और उसका निकल के उठ करके रूपांतरण हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि तामसिक वृत्ति होती है, तामसिक जो गुणी होते हैं, वो तामसिक वृत्ति जैसे मंत्र जपते हैं तो वो उसका रूपांतर, उसको दब जाती है और उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं, और उसका जो उससे संबंधित रिलेटेड जो भी कोई गुणधर्म है, खान पान है, विचार, वो सब समाप्त हो जाते हैं। वो वृत्ति रासिक हो जाती है, रासिक प्रकृति के अधीन होती है, वो धीरे धीरे प्रकृति के अधीन फिर वो सात्विक में चला जाता है, फिर वही प्रकृति के अधीन फिर वो चौथी जाति गुरु की होती है, ईश्वर की होती है, इसमें विलीन हो जाता है। इसी का नाम योग है, इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए कोई विचार किसी गुरु भाई को आते हैं, कोई जो भी करने का आता है, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये आप ही के है, क्योंकि राम और रावण अंदर ही बैठा, युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में एक सूक्ष्म स्तर पर युद्ध है, इसमें विजय प्राप्त करनी है, तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से देख करके। यदि इसमें कूद पड़े तो वहीं लड़ करके खत्म हो जाओगे। ये संघर्ष है, हमें अपनी आराधना के माध्यम से, ये कल्कि की जो दुधारू तलवार है, एक तरफ तामसिक वृत्तियों का रूपांतरण करती है, दूसरी तरफ सात्विकता का साम्राज्य स्थापित करती है। जी गुरुबन, जय गुरुदेव। और जैसे कई साधकों को ध्यान के दौरान मुंह से कई प्रकार की आवाजें निकलती हैं, जैसे शेर की गर्जनाहट है, रोने या हंसने की आवाज है, चीखने की आवाज है, या फिर मंत्रों का उच्चारण भी होता है ना, या फिर ओम या शंखनाद, साथ में जोर जोर से स्पीड के साथ शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं, है ना। तो क्या ये नाटक है? मतलब उनका ये कहना है कि ये सब क्या है? ये नाटक नहीं है। एक्चुअल में शरीर के 4 प्रकार है। कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है, कारण और महाकारण शरीर है। और ये जो जितने शरीर के अंदर जो पूर्व जन्म के संस्कार वैसे जो कोई भी आ रही है, कहीं न कहीं उसका, उस आवाज का इस शरीर से संबंध है। यदि वो गर्जना कर रहा है तो गर्जना कराने का मतलब है उसके, क्योंकि ये योग है, ये गर्जना कराने का मतलब उसके गले की सफाई भी हो सकती है और उसके पूर्वजन्म के संस्कार को काटा भी जा सकता है। बांसुरी बजाने का मतलब वो उस स्थिति में उसको उस भाव के अंदर
उस मुद्रा के अंदर ले जाया जा रहा है। किसी को बैठे बैठे ऐसी मुद्राएं होती रहती, किसी को ऐसी मुद्राएं होती रहती, मुझे अनंत मुद्राएं लगती थी, तो दिन में कितनी मुद्राएं लगती है पता ही नहीं लगता है। तो ये जो मुद्राएं लग रही है, तो ये मुद्राएं भी हमारे शरीर में जाकर के सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है। तो ध्यान के दौरान जो गर्जना होना, आवाजें होना या ओम का नाद होना, मुद्राएं लगना, योग होना, ये कुंडलिनी शक्ति उस शरीर का दिव्य रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए करवाती है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगी और जब तक ये सारी जो भी शरीर की आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं होगी, किसी भी जन्म के कोई संस्कार होंगे वो पूर्ण नहीं होंगे, तो मुक्ति तक कैसे पहुंचेंगे? असेंड करवाया जा रहा है शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को, जो जो आवश्यकताओं को पूर्ति करते ऊपर तक ले जाया जा रहा है। तो जितने भी घटनाएं ये घटती है ध्यान के दौरान, वो बिल्कुल अनावश्यक नहीं है, बहुत आवश्यक है। कुंडलिनी शक्ति जानती है, पूरी बॉडी को स्कैन कर लेती है और स्कैन करके जो जरूरत है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक सब कुछ करवाती है। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, मतलब इस तरह के जैसे अपने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको भी अपने गुरुदेव क्या है, कई बार ऐसा करते हैं कि अपने ब्रह्मांड में ले जाते हैं। कई बच्चों का मैंने सुना कि घोड़े की सवारी करवाई। अभी मैंने कल परसों किसी बच्चे का सुना था, किसी गुरु भाई ने बताया था, शायद ये रवि भैया की बेटी थी, कौन था, कि भालू की सवारी की उसने। तो इस तरह के भी बच्चों के जो अनुभव रहते हैं, तो उन पे भी मतलब यकीन नहीं होता उनको कि अच्छा बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो गुरुदेव ने जब वह कि इन लोग ध्यान कर रहे हैं और उनको ये जवाब दिया जाता है कि आप क्यों दूसरों की बातों पे आप यकीन मत कीजिए ना, आप परमानेंटली ध्यान कीजिए। गुरुदेव जब तक आप परमानेंट ध्यान नहीं करेंगे, गुरुदेव अनुभूतियां कैसे कराएंगे, है ना। तो हम लोग क्या है कि अपनत्वता के कारण, अपने होने के कारण उन पे कभी कभी थोड़ा सा मतलब आक्रोश भी आ जाता है, थोड़ा सा झुंझलाहट भी हो जाती है। तो वो उनका ये कहना है कि वो भैया तो बहुत कूल रहते हैं, तो मैं तो गुस्सा आ जाता है। इसलिए मुझे आप ही से ये सारे प्रश्न करने थे और आप ही के थ्रू उनको जवाब से शायद पूर्णतः उन्हें संतुष्टि मिल जाए। तो बस यही थे। संतुष्टि तो गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव ही दे सकते हैं, करेक्ट। हाँ, जब तक उनके अंदर से सारी चीजें नहीं निकलती, क्योंकि इसके बाद भी उनके तो प्रश्न उठेंगे, इसके बाद भी उठेंगे ढेर सारे, क्योंकि उनको संतुष्ट करना वो। जी, जो इस बुद्धि के स्तर पर इस योग को समझने का प्रयास करेगा तो उसके मन में प्रश्न आते ही रहेंगे, और जो बुद्धि इसके स्थान पर वो विवेक या चेतना का में अपना लय कर लेगा तो फिर प्रश्न समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मनुष्य डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति, चेतना शक्ति, अब तक निर्गुण निराकार ने एक्शन लेना शुरू किया है और निर्गुण निराकार ब्रह्म जो अंदर बैठ करके अब इसके अंदर एक्शन ले रहा है, इसी से सब कुछ घट रहा है। इसलिए सभी जो गुरु भाई बहन या इस वीडियो के माध्यम से जो भी आगे इसको देखेंगे, मैं आग्रह करूंगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो जरूरी नहीं कि आपके साथ हो। दूसरा, हमें किसी के साथ क्या हो रहा है इससे हमें सरोकार नहीं है, हमें केवल मात्र अपने साथ क्या हो रहा है इस ओर देखना है। साथ में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो होगा, जो उसके साथ हो रहा है उसके साथ भी हो सकता है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक सारे प्रश्नों के उत्तर, गुरुदेव ने कहा कि मेरी तगा को एक बार तगा, और गुरुदेव आश्रम में घूम रहे थे तो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात बोली, तगा मैं रहूं ना रहूं और तू रहे ना रहे, तू भी जाएगा मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरी तस्वीर नहीं मरेगी और ये 100 गुना करेक्ट जवाब देगी। तो ये तस्वीर नहीं है, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म इस तस्वीर के अंदर स्थापित हो चुका है। क्योंकि अब तक जितने अवतार हुए उनको किसी को एक तत्व की सिद्धि होगी तो किसी को दूसरे की हो गई, लेकिन महर्षि अरविंद के अनुसार दोनों तत्व की सिद्धि गुरुदेव को, इसलिए इस गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है और ये तस्वीर करेक्ट जवाब देती है, सारी समस्याओं का अंत करती है। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। मैं ना यही बोलना चाहूंगी कि जो भी साधक हैं, जो बुद्धि के स्तर पे अगर बहुत सारे ढेर सारे सवाल करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी गुरु बहन। हाँ, बुद्धि पे अगर इस सवाल करते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे, तो मैं तो यही कहूंगी कि शायद मतलब तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहा गया है ना, एक जगह गीता में कहा है
ईश्वर ने कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। चल छिद्र न तो भावा, बिल्कुल सही कहा। फल मन लेके जो आएगा, जो अपनी बुद्धि को लेकर के आएगा ना, तो वो एक आते थे ना गुरुदेव, बोलते हैं अपनी स्पीच में, बोलते हैं एक मुखिया जी आते थे, अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह का घमंड कोई भी हो सकता है हमारे अंदर, किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उस तरह का हो सकता है, लेकिन वो बुद्धि का हो गया, भौतिक जगत का हो गया। जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, हमने बहुत भौतिक जगत का किया है। हम ईश्वर कितना ज्ञानी है वो तो हम जानते ही नहीं है ना। वो तो हमें तो एक सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक स्पर्श करा रहा है उसका। तो अगर हम अपना निर्मल मन लेके आएंगे तो सारा सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्षण भर भी नहीं लगेगा। जय गुरुदेव भैया, यही बोलना चाह रही थी। जी जी, अनिल जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं वही तस्वीर के बारे में बता रहा था गुरुदेव। बताइए ना। फोटो के लिए आप अभी बता रहे थे ना गुरुदेव के फोटो के बारे में आप। तो मैं नॉर्मली ध्यान करके उठा था और मेरी कोई कल्पना भी नहीं थी कि मैं गुरुदेव का फोटो देखूंगा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के फोटो के सामने गया और 1 मिनट तक मैंने फोटो देखा गुरुदेव का, तो अचानक से पूरा फोटो गायब हो गया गुरुदेव का, और लेफ्ट वाली खाली आंख और हल्का सा नाक आ रहा था और पूरा फोटो गायब था। और गुरुदेव ने पलक झपकाई और पलक झपकाते ही पूरा फोटो वापस कंप्लीट नजर आने। अभी कल्पना थोड़ी थी आपकी, कल्पना नहीं, मेरी कोई कल्पना नहीं थी। मैंने यूँ सोचा नहीं था गुरुदेव ऐसा करेंगे अभी। मतलब मैं तो एक इजी वे फोटो देख रहा था खाली गुरुदेव, बिल्कुल नॉर्मली। और प्रत्येक चीज है ये। और मतलब सब चीज कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन हकीकत में ये फोटो में ताकत है 100%। बिल्कुल गुरु भाई, ये 100 ताकत नहीं, ये इस फोटो में वो अधिमानसिक चेतना, गुरुदेव ने कहा है कि मैंने ये मंत्र ब्रह्मांड में छोड़ दिया और साथ में फोटो, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। क्योंकि देखिए, अभी हम आदि प्राचीन काल से जितने अवतार हुए हैं, सभी अवतारों की फोटो हम लगाते आ रहे हैं। आखिरकार मनुष्य जाति पागल नहीं है, मनुष्य जाति इतनी अबोध तो नहीं है, इतनी मूर्ख अवस्था में तो नहीं है कि वो राम की तस्वीर लगा रही। कोई तो बात होगी उसके अंदर। फिर कृष्ण की तस्वीर लगा रही है, कोई तो बात होगी। इसका मतलब है उनमें चेतना शक्ति थी, श्रद्धा भाव से। हम ठीक है, अभी हमें ज्ञान नहीं कि हम श्रद्धा भाव से लगा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये फोटो, मेरी फोटो तो बड़ी दिव्य है ना, इससे ध्यान होगा, मेरी तस्वीर से योग होगा। तो ये तस्वीर जो उन्होंने मानव जाति को दी है, इसका मतलब कोई कारण था। वो कल की अवतार इस धरती पर आ चुका है और वो मनुष्य जाति, क्योंकि मनुष्य हर जन्म में ऐसा ही रहा है, मनुष्य की वृत्ति ऐसी रही कि जब उसके सामने होता तो स्वीकार नहीं करता। वैसे हमारे परिवार में भी होता है ना, हम परिवार में रहते तो हमारा महत्व नहीं समझ में आता, जब चले जाते हैं तो बोलते मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरी माताजी ऐसी थी, काश मेरे पिताजी होते, अब मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे जाने के बाद भी, यानी मेरे इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी, मैं तुम्हें दोनों प्रकार से पूर्ण करके रखूंगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बस इतना ही कहना था बस। बाकी ये बहुत खतरनाक, ये एक बहुत दिव्य शक्ति है ये, इसको समझ जाएगा जो समझ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं है। रामलाल गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, रामलाल गुरु भाई, यू आर हैविंग वेरी डीप एंड थॉरो नॉलेज। अरे नहीं, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है गुरु भाई, इसको नॉलेज नहीं कहते एक्चुअल में, ये नॉलेज नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन यू। गुरु भाई, पता है गुरु भाई, बड़े मैं विनम्र निवेदन करूंगा सभी से इस मंच के माध्यम से, हम सबके अंदर वो गुरु सत्ता विराजमान है, वो सबके अंदर वो गुरु प्रेम आनंद से लहरा रहा है। बस उसमें डुबकी मारिए, वो बोलेगा, वो खाएगा, वो चलेगा, सबको वही जवाब देगा। ठीक है, ये भाषा है, मेरे माध्यम से, वाणी के माध्यम से कुछ कह दिया,
तो मेरी श्रेष्ठता नहीं है, वो गुरु की श्रेष्ठता है। उस गुरु को सादर नमस्कार करें कि हमारे बीच में बैठ करके ऐसे सुंदर सत्संग वो गुरु बैठ करके करवाता है, और हम आनंद से एक दूसरे को सुन करके आनंद पाते कि वाह मेरे प्रभु कितने दयालु। बिल्कुल गुरु तो ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा का सिद्धांत है। दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को दिया, उनके भी मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो प्रसाद दिया उस मेरे गुरु ने, मैं बांट रहा हूँ। हमारे अंदर भी कुछ दिया है तो गुरु यदि हमें कुछ कह रहा है तो हम सबको विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करके हाथ जोड़ करके उसको सब मानव जाति तक पहुंचा देना चाहिए। सभी इस मंच के माध्यम से ये भी कहूंगा कि हम लोग बैठ करके आगे बढ़े, गुरु के कार्य को जन जन तक पहुंचाइए। जो प्रसाद आपको मिला है सबको बांटे। जी गुरु। जी गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी साधना गुरु बहन के सारे प्रश्नों के जवाब और उनको लगभग पूरी संतुष्टि सारी विवेचना शब्दों की और इनकी हुई, और समर्पण वाला जो मामला था वो भी काफी कुछ हो गया है। फिर भी हम इसको कल भी रख सकते हैं। सेशन का समय लगभग काफी 10 मिनट ओवर हो गए हैं, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। श्यामला जी भाई जय गुरुदेव, चौथमल जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव साहब।